खुखार खबीस। बहुत दिनों पुरानी बात है। मेरे चाचा अपने पुराने दिनों की एक रात को अपनी कहानी सुना रहे थे कि मेरा एक दोस्त था। मुझे नहीं पता था कि उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। कुछ दिनों के बाद मैं उसके घर गया और उसके मम्मी से पूछा, वासु कहाँ है? तो उसकी मम्मी बोली, उसकी तबीयत खराब है बेटा, वो अपने कमरे में लेटा है। मैं उससे मिलने के लिए उसके कमरे में गया और देखा वो बहुत ज्यादा बीमार था और वो काफी ज्यादा सूख भी गया था। तभी उसकी मम्मी वहां पर आ गई और मुझसे बोली, हर जगह इसे दिखा दिया है फिर भी इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, अब तुम इससे बात करो, मैं आती हूँ। फिर मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, अबे जल्दी ठीक हो जा। तभी मेरी नजर उसके हाथ में पड़ी और मैंने देखा उसके हाथ में अजीब से छोटे छोटे निशान थे। तभी मैंने उससे पूछा, वासु ये निशान कैसे है? तब वो धीमी आवाज में बोला, रात में कोई अजीब और बहुत भयानक सा चेहरा वाला मेरा ये हाथ पकड़कर मेरा खून चूसता रहता है, मुझे बहुत डर लगता है। वो बोलता है, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो सही बोल रहा है या गलत। मैंने उसका संदेह दूर करने के लिए अपने गले में पहनी हुई ताबीज को अपने गले से निकालकर अपने दोस्त को पहना दिया और वहां से निकलकर अपने बाबा से मिलने के लिए चल दिया। जब मैं कुछ दूर पहुंचा तो मुझे अपने चारों तरफ एक अजीब सी परछाई दिख रही थी। इतने में रात हो गई और वो खबीस फिर से खून पीने के लिए मेरे दोस्त के पास गया और जैसे ही उस खबीस ने मेरे दोस्त को छुआ, उसे करंट का झटका लगा और मेरे दोस्त के चारों तरफ एक कवच बन गया। खबीस बोला, ये कैसे हुआ? उसने कहा, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। तभी मेरा दोस्त बोला, मुझे माफ कर दो। तभी खबीस बोला, नहीं, तुमने मेरे घर में गंदगी की है, मैं तुझे आज मार डालूंगा। और फिर से उस खबीस ने अपने हाथ से मेरे दोस्त के गले को पकड़, तभी उसके गले में पड़ी पीर बाबा की ताबीज उस खबीस से छू गई और वो खबीस मेरे दोस्त के सामने जलकर और धुएं में बनकर पीर बाबा के यहाँ पर लगी बोतल में कैद हो गया। अब मेरा दोस्त ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए फॉलो करें।